हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जैसे कि हमने बात की थी डायग्राम एक्सप्लेनेशन के इसमें कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे अभी कि डायग्राम एक्सप्लेनेशन और राइटिंग एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझ कैसे सकते हैं टॉपिक को डिटेल में, राइट। जैसे कि हमने बात की थी कि राइट पैटर्न क्या है, सही तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो ये हमने बात की थी डायग्राम एक्सप्लेनेशन में। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम दो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि पहली चीज कि इन दोनों के थ्रू, दैट इज राइट अप एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम एक्सप्लेनेशन, इन दोनों के थ्रू हम कैसे डिटेल में समझ सकते हैं टॉपिक को। और दूसरा चीज पैटर्न के ऊपर हम डिस्कस करने वाले कि पैटर्न क्या होना चाहिए। मीन्स अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो डिटेल में पहले समझना पड़ेगा, राइट। सो पहले वो बात करेंगे कि डिटेल में समझे कैसे, और अगर आपने डिटेल में समझ लिया तो फिर ऑब्वियसली आप एक पैटर्न बना के उसको एक्सप्लेन कर ही सकते हो, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, राइट, दैट इज समझना कैसे। सो बेसिकली आप अगर देखोगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन में क्या है, दैट इज इसके डायग्राम्स चेंज हो रहे हैं। ओके, जैसे जैसे हम एक्सप्लेन आगे आगे कर रहे हैं वैसे वैसे डायग्राम्स चेंज हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बात करते हैं, इसी टॉपिक की बात करते हैं। तो इसमें तीन सब टॉपिक्स थे, दैट इज तीन मेन टॉपिक थे, दैट इज ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ये तीन मेन टॉपिक थे इसमें। ओके, तो जो पहले दो टॉपिक थे हमारे ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर, तो ये उसी तरीके से थे जो अब तक हमने किया है, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ या लिम्फेटिक सिस्टम हुआ। तो जैसे स्टार्टिंग में डायग्राम थे वैसे ही एंड तक ये डायग्राम चलते हैं ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर में। बट ट्रांसलोकेशन ऐसा नहीं था, राइट। जैसे जैसे हमारा आगे राइट अप बढ़ रहा था वैसे ही डायग्राम वापस इरेज करके क्रिएट करके डेवलप करके फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ना, राइट। सो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अभी क्लियर है, दैट इज एक्सप्लेनेशन पार्ट भी है, एक्सप्लेनेशन राइट अप एक्सप्लेनेशन भी है एंड डायग्राम एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। सो अब इन दोनों के थ्रू समझे कैसे। ओके, समझना तो बेसिकली एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है, जिनको राइट अप एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना है वो वहां से समझ सकते हैं, डायग्राम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना हो तो वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट दोनों को ही कंबाइन करके एक और बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि दोनों को कंबाइन करके डिटेल में कैसे समझ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर होता क्या है, हम समझ क्यों रहे हैं, जिससे हम अच्छे से रिप्रेजेंट एक्सप्लेन कर सके, राइट। जब हम रिप्रेजेंट करिए टॉपिक को तो अच्छे से समझने के बाद ही समझा सकेंगे, राइट। सो अब डिटेल में समझना कैसे, तो एक ये तरीका हो सकता है बेसिकली कि राइटअप के थ्रू देखो। ओके, मीन्स क्या, यहाँ पर जो राइट अप एक्सप्लेनेशन में हमने बात की है, तो जैसे ही हमारा रेगुलर पैटर्न है कि राइट अप के थ्रू पहले हम डायग्राम के साथ रिलेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। पर इसमें हमने डायग्राम बार बार चेंज किए, राइट। सो पहले यहाँ पर राइट अप इंपॉर्टेंट है तो राइट अप को पढ़ लो। ओके, उसमें बताने की कोशिश क्या चल रही है वो समझो। ओके, उसके बाद राइट अप को अपने दिमाग में रखो। उसके बाद डायग्राम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाओ। और डायग्राम एक्सप्लेनेशन में क्या है, सिर्फ डायग्राम्स है और कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हमने रिकॉलेक्शन नोट्स में कवर किया है। ओके, सो बेसिकली ये सारी चीजें, राइट। सो सिंपल सी चीज क्या करनी है, अगर आपको डिटेल में समझना है, दोनों को यूज करके एक अच्छा बेनिफिट पाना है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, राइट अप एक्सप्लेनेशन है उसका राइट अप दिमाग में रखो और उसमें एक्सप्लेन करने की क्या कोशिश की है, उस वो पॉइंट्स बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं वो दिमाग में रख लो। ओके, सो राइट अप एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप दो चीजें याद रखो, दो चीजें याद करने की कोशिश कर सकते हो। दैट इज पहली चीज, राइट अप को दिमाग में रखो, पहले पढ़ लो राइट अप क्या है, क्या बताया गया, और फिर वो समझाने की क्या कोशिश की गई, वो पॉइंट हमें समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं वो याद रखो। ओके, ये दोनों चीजें दिमाग में रख ली। उसके बाद डायग्राम की तरफ जाओ, डायग्राम एक्सप्लेनेशन है, राइट। सो उसके बाद डायग्राम की तरफ जाओ और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो, उसको रिलेट करो, और फिर क्या होगा, आप अच्छे से डिटेल में टॉपिक को समझ जाओगे। ओके, अब ये बात हो गया कि हमने टॉपिक को डिटेल में समझ लिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। ये एक पैटर्न है जो हमने फॉलो किया था आपको एक्सप्लेन करने से पहले, आपको समझाने से पहले ये पैटर्न हमने फॉलो किया था, जिससे हमें भी क्लियरली समझ में आ जाए, मुझे भी क्लियरली समझ में आ जाए, राइट, डिटेल में समझ में आ जाए। तो ये एक पैटर्न हमने फॉलो किया था, राइट। अब इससे होगा क्या, आंसर डिटेल में भी लगेगा, राइट। अब यहाँ पर पैटर्न क्या दिखाया गया है, देखो सबसे पहले डायग्राम लिखा है। ओके, डायग्राम बनाया गया है। जो ये डायग्राम है ये सबसे पहला स्टेज है जहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, राइट। सब नॉर्मल है, सिर्फ
जो सिंक पार्ट है, जो सिंक सेल है वो पूरा एम्प्टी है। ओके, जो ये सबसे पहला डायग्राम, उसका ट्रांसलोकेशन, फिर प्रोसेस की तरफ बढ़े। ओके, फिर प्रोसेस में क्या है, सबसे पहला प्रोसेस आया, ओके वो कवर किया, वो राइट अप पार्ट कवर किया, उसके बाद डायग्राम की तरफ बढ़े। वो जो पहला पॉइंट है, जो पहला प्रोसेस है, जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हो क्या रहा है ट्रांसलोकेशन में, तो हमने डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब अगला पॉइंट उसी के साइड में हमने क्या किया, कुछ पॉइंट थे जो सीव ट्यूब्स वगैरह, कंपेनियन सेल, ये टर्म्स यूज किए, तो उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख दिया हमने। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। ओके, अब जो अगला पॉइंट हमें बता रहा है वो डायग्राम के थ्रू हमने दिखाया, और उसके बाद फाइनली हम लास्ट डायग्राम पे आता और वो राइटअप के थ्रू बता दिया। राइट, इससे हुआ क्या, एक तो पैटर्न फिक्स हो गया है। पैटर्न के थ्रू क्या होगा, अच्छा दिखेगा, मतलब अच्छा इन सेंस व्हाट कि डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला है, फिर राइटिंग एकदम अच्छी, इस चीज की बात हम नहीं कर रहे। ओके, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि डिटेल में समझाया, मतलब आपने यहाँ पर अच्छा दिखना मतलब क्या, डिटेल में समझाया आपने। राइट, पहले आपने डिटेल में समझ लिया। राइट, अब पैटर्न के थ्रू, अब ये पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आप रिप्रेजेंट करोगे कहीं ना कहीं, तो इन फ्रंट ऑफ समवन और इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो वहां पर बेसिकली होगा क्या, वहां पर पैटर्न के थ्रू जाओगे, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, पैटर्न के थ्रू जाओगे तो पैटर्न भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ओके, सो पैटर्न, इस पैटर्न के, अब देखो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये जो पैटर्न मैंने फॉलो किया था। राइट, अब इसमें क्या है, आंसर डिटेल में लग रहा है, पूरा एकदम डिटेल में लग रहा है, इससे लग भी रहा है कि डिटेल में आंसर लिखा है। ओके, सो अब यहां पर हुआ क्या, पहले राइटअप को समझा, राइटअप बताने की कोशिश क्या कर रहा है वो समझा, उसके बाद डायग्राम को समझा, और उसके बाद अगर आपने पूरे टॉपिक को डिटेल में समझ लिया, जैसे मैंने बोला कि इस तरीके से आप टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। तो अगर आपने टॉपिक को समझ लिया है तो ये वाला ऐसा पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, या आप अपना एक खुद का पैटर्न बना सकते हो कि इस पैटर्न के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, ओके, तो एक पैटर्न आप बना सकते हो, एक पैटर्न आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि इस टॉपिक को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर जब वो रिप्रेजेंट करोगे तो वो डिटेल में लगेगा, और वो डिटेल में होगा भी, बिकॉज आपने डिटेल में समझा है, तो आपने डिटेल में समझाया है। राइट, सो इस तरीके से दोनों ही ऑप्शंस अभी आपके पास है, दैट इज राइट अप एक्सप्लेनेशन भी है ट्रांसलोकेशन का, एंड डायग्राम एक्सप्लेनेशन भी है। राइट, सो यहाँ पर तीन तरीके निकलते हैं समझने के, जिनको राइटअप के थ्रू अच्छे से समझ में आ रहा है वो वहां से समझे, डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है वहां से समझे, और दोनों को ही यूज करते हुए हमने एक अलग वे निकाला है, दैट इज पहले राइटअप के थ्रू समझो, ओके, एंड देन डायग्राम के थ्रू वो क्या बताया था वहां पर वो यहाँ पर समझो, और यहाँ पर भी समझाया। राइट, सो उसको पॉइंट रिलेट करते हुए, डायग्राम को अच्छे से देखते हुए क्या करो, आगे आगे बढ़ो। ओके, फिर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया, अब डिटेल में समझा भी पाओगे, डिटेल में समझ लिया तो डिटेल में समझा भी पाओगे। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अभी अवेलेबल है, दैट इज राइट अप एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम एक्सप्लेनेशन।